जय श्री कृष्ण। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार ये शुभ तिथि 11 दिसंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी और 12 दिसंबर 2024 को इस व्रत का पारण किया जाएगा। यदि अभी तक आपने एकादशी की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर एकादशी की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप वहां से जाके शुभ मुहूर्त और तिथियों के बारे में जान सकते हैं और 11 दिसंबर के शुभ मुहूर्त के बारे में भी और 11 दिसंबर और 12 दिसंबर के पंचाग के बारे में भी आप उस वीडियो में जान सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा श्रवण कराने वाला हूँ। एकादशी के दिन कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके भक्तजन उपवास रखते हैं। मोक्ष की कामना के लिए ये एकादशी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन पड़ती है। गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता का उपदेश दिया था। मान्यता है इस दिन उपवास रखने और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचने में भी मदद मिलती है। और ये मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने और उपवास रखने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, कथा और शुभ मुहूर्त के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा और महात्मा आदि सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ, अब सभी को मोक्षदा एकादशी को मोक्ष का सुख देने वाली कथा का श्रवण कराओ। आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु, आप सभी पर कृपा करते हैं। मेरी एक जिज्ञासा को कृपा पूर्वक शांत कीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हें जिज्ञासा को शांत करूंगा। उसका नाम क्या है? देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है? इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देकर कृपया मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धर्मराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारे यश संसार में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में मोक्षदा एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। कुंती पुत्र इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए माता पिता आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्मराज, अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। रेखानस नामक एक राजा प्राचीन नगर में राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेद के ज्ञाता और ब्राह्मण रहा करते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र वध किया करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। एक रात वह स्वप्न में राजा ने अपने माता पिता को नरक की यातना भोगते हुए देखा। इस प्रकार को स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह सुबह होने पर बेचैन से इंतजार करने लगा और सुबह होते ही राजपुरोहित को बुलाकर अपने रात्रि के स्वप्न की बात बताई। कहने लगे, ब्राह्मणों, रात को स्वप्न में मैंने अपने माता पिता को नरक की यात्रा भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पुत्र, मैं घर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। राजपुरोहित जी, जब से मैंने अपने माता पिता के ये वचन सुने हैं मुझे चैन नहीं है। अब आप मुझे राजसुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायी प्रतीत नहीं हो रहा। राजपुरोहित जी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप सब मुझे किसी प्रकार का प्रदान या व्रत आदि है जिससे करने से मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। यदि मैं अपने पिता को नरक की यात्रा से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया तो मेरे जीवन तो निर्थक है। जिसका पिता नरक की यात्रा भोग रहा हो उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं। ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताना है, बताने का कष्ट करें। इस प्रकार कहकर राजा बहुत व्याकुल हो गया। पर्वत नाम एक मुनि है, वह वहां से ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप अपने मन की व्यवस्था उनको जाकर कहेंगे तो वह अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय बता सकते हैं। राजपुरोहित की बात सुनकर वह उनकी बात मानकर राजा मुनि के आश्रम में गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों की ज्ञात पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठ जान पद रही थी।
उनके चेहरे से दिव्य तेज झलक रहा था। राजा से मुनि को दंडवत प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेत्र पूछा। तब राजा कहने लगे, मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, किंतु मेरे सामने अचानक ही कैसी समस्या खड़ी हो गई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत और कपकपा रहा है। तब राजा ने बड़े ही दुख मन से रात को देखे गए स्वप्न की पूरी बात पर्वत मुनि को बता दी और फिर दुखी स्वर में कहने लगे, महर्षि, अब आप कृपया कर मेरे मार्गदर्शन कीजिए। ऐसे में मुझे क्या उपाय करना चाहिए? कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिला सकता हूँ? मुनिवर, जब से रात को मैंने अपने पिता के बारे में ऐसा स्वप्न देखा है तो मुझे एक क्षण भी चैन नहीं। कृपया करके मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए और कोई समाधान भी बताइए। तब राजा की बात पर्वत मुनि ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनी। फिर अपनी आंख बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ पलों तक ध्यान और चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग फल के द्वारा तुम्हारे पिता को सभी कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मैं जान चुका हूँ कि आज वह किस प्रकार से और क्यों भोग रहे हैं नरक की यातना। दरअसल उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों से भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने पे आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतु डैन मांगने पर नहीं दिया। तुम्हारे पिता नरक में गए ये जानकर वेखांस राजा ने याचक भरे स्टार में कहा, हे ऋषि, मेरे पिता के उद्धार का कोई उपाय होगा? कृपया मुझे उस उपाय को बताने की कृपा करें। किस प्रकार मेरे पिता इस पाप से मुक्त हो सकेंगे? तब पर्वत मुनि कहने लगे, हिरंजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और उसे व्रत के पुण्य को संकल्प करें अपने माता पिता को अर्पित कर दें। एकादशी व्रत के पूर्व से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उन्हें धन्यवाद किया। उन्हें प्रणाम कर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत की पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया और फिर इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा कि पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसलिए ही धर्मराज जो मनुष्य मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप, सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस उपवास में उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से अत्यंत ही फल प्राप्त हो जाता है और ये व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने से सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। धर्मराज, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह अंत समय में मोक्ष प्राप्त करे। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन भक्ति भाव से विश्वास के साथ भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये माता पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। मोक्षदा एकादशी का दिन केवल मनुष्य क्या नहीं बल्कि पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सेज संबंधी मित्र बंधु को भी उपवास का फल अर्पण करने से उनके भी पापों और कलेशों का नाश होता है। एकादशी का उपवास रखने से भक्तों को दशमी तिथि से ही नियम का पालन आरंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। बैगन या मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर के एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास नहीं कर पाते तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का, भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप आदि का पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदियों का भोग लगाएं। रात्रि में जागरण करें। शयन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन रात में। और अगले दिन जाकर के द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय अनुसार अपने व्रत का पालन करें। इस प्रकार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी तिथि के प्रभाव से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप और पाप नष्ट हो जाते हैं और इसलिए इसका नाम मोक्षदा अथवा मोक्ष प्रदायिनी एकादशी है, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली। तो ये जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ
मुहूर्त पारण समय के बारे में सबसे पहले जाने एकादशी तिथि प्रारंभ समय। तो एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को रात्रि 3:44 से और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 1:25 पर होगी। तो एकादशी का जो व्रत है जो कि 11 दिसंबर दिन बुधवार को सभी भक्तजन एकादशी व्रत धारण करेंगे और व्रत का जो पारण है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 10:27 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 12 दिसंबर की सुबह 7:07 से लेकर के 9:09 तक मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण पारम गोमूत्र से व्रत का पारण किया जाएगा। यदि ये संभव ना हो तो जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 11 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक। सूर्य उदय का समय सुबह 6:35 और सूर्यास्त शाम 5:10 पर। 11 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 11:51 से दोपहर 1 बजे तक और 12 दिसंबर को दोपहर 1:10 से 11 से दोपहर 2:30 तक राहु काल रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, पुरुषोक्त मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें या श्रवण करें। तो ये बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। एकादशी व्रत रखने वाले को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान नाम स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां पाते रहने के लिए, व्रत कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।